हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद गौतम। जैसा कि आप दो लोग देख रहे हैं, बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में लर्निंग आउटकम 1, यानी जो हमारी रोबोटिक्स है, ठीक है, उसका जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम है LO1 है, उसको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और पूरा का पूरा LO1 करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको क्या होगा, लेंथी पड़ जाएगा। और इसके लिए क्या करके, इसके लिए हम लेके आए हैं आपके लिए उसकी समरी सारांश लेके आए हैं, यानी कि सारी चीजों को मैंने एकदम पॉइंट आउट करके आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला दिया गया इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन को देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो जो हमारे इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो लोग आराम से अपने आप पढ़ लेंगे। मोस्टली बच्चे किसमें, हिंदी में करते हैं, तो हिंदी वाले को मैं क्या करूंगा, आपको एक बार पढ़ के बता दूंगा और सारी चीजों को समझाता चलूंगा। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो अपने आप क्या करेंगे, वीडियो रोक के चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मुझे कमेंट कर देंगे तो एक बार मैं इंग्लिश वाले को भी क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, औद्योगिक रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सुरक्षित कार्य पद्धतियां, पर्यावरण नियम और अच्छी हाउसकीपिंग आवश्यक आधार हैं। ठीक है, यानी कि औद्योगिक जो रोबोटिक्स है और डिजिटल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इस प्रकार के जो भी क्षेत्र हैं उनमें क्या क्या कार्य अच्छी तरीके से करने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, सुरक्षित जो कार्य होते हैं उनको करने के जो नियम होते हैं, पद्धतियां, ठीक है, वो होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, वहां का जो पर्यावरण नियम है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और अच्छी हाउसकीपिंग वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, अच्छे से एक एक टॉपिक को लेकर के देखेंगे, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला हमारा टॉपिक जो नंबर था, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। उसका आ जाता है सेकंड वाला। सेकंड में क्या दिया गया है आपको, सेकंड में दिया गया है आईटीआई सिस्टम एंड स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, आईटीआई प्रणाली, ठीक, और स्टोर प्रक्रियाएं। ठीक है, प्रोसीजर मतलब प्रक्रियाएं। तो आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों चीजों को देख के चलना है। मोस्टली क्या होता है, अब जो आपका एग्जाम होता है उसमें हिंदी के ज्यादातर वर्ड ना यूज करके क्या करता है, मोस्टली टाइम पे आपको इंग्लिश के वर्ड यूज कर देता है। बट बच्चे अगर हिंदी में पढ़ के गए होते तो उन्हें इंग्लिश में वर्ड पता ही नहीं होता जिसका वो क्या करें, मीनिंग निकाल सके और उसका आंसर सही कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना है। तो आईटीआई सिस्टम एंड स्टोर प्रोसीजर्स, ठीक है, छात्रों को आईटीआई के संचालन जैसे उपस्थिति नियम, परीक्षा पैटर्न और स्टोर प्रबंधन प्रक्रियाओं को समझना चाहिए। ठीक है, जो भी आईटीआई छात्र हैं, ठीक है, उनको क्या समझना चाहिए, यानी कि जो आईटीआई है वो किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से चलता है, उपस्थिति जो आपकी होती है, अटेंडेंस लगती है, उसके रूल्स क्या क्या है, ठीक है, जो एग्जाम होते हैं उसका पैटर्न क्या है, और जो हमारा स्टोर मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उसके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। इन सारी चीजों को बच्चों को क्या करना चाहिए, समझ के चलना चाहिए। एडमिशन लेते हैं तो उस हिसाब से देखना चाहिए। औजार और कच्चे माल जैसी वस्तुएं एक व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से वितरित की जाती हैं, जिसके लिए उचित रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो आईटीआई होती है उसमें आपको कोई भी वस्तु अगर प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होती है, एक व्यवस्थित जो होता है प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से आपको वो चीज प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, जिसका क्या होता है, एक उचित रिकॉर्ड बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि वहां पर क्या होता है, एक आपको कोई चीज प्रॉपर प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या दिया गया है, इंपोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो सॉफ्ट स्किल्स होती है उनका महत्व और रोजगार के अवसर दिए गए हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल्स कौन सी होती हैं, संचार, टीम वर्क, अनुशासन और समय पालन जैसी सॉफ्ट स्किल्स कैरियर की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, जैसे कि संचार यानी कम्युनिकेशन, ठीक है, टीम वर्क यानी कि किस प्रकार से आप टीम में रह करके वर्क कर रहे हैं, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, ठीक है, किसी भी जगह पर आप काम करेंगे तो वहां पर आपको कैसे रहना होगा, डिसिप्लिन के साथ रहना होगा। ठीक है, पंक्चुअलिटी यानी कि समय का पालन करके रहना होगा। ठीक है, यानी कि आपका अगर 8 बजे का टाइम है ड्यूटी पहुंचने का या कॉलेज जाने का, तो आपको 8 बजे वहां पर पहुंचना है। ऐसा नहीं कि आपको 8 साढ़े 8 बजे पहुंच रहे हैं, 9 बजे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं है। इन्हीं चीजों का पालन करके आप क्या कर सकते हैं, रोजगार के अवसर प्रोवाइड, मतलब यानी कि क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स का महत्व और रोजगार के अवसर, सॉफ्ट स्किल्स कैरियर की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चीजें अगर आपके अंदर हैं, कौन सी,
संचार अच्छा कर सकते हैं, टीम वर्क में काम कर सकते हैं, अनुशासन और समय का पालन। इस प्रकार की अगर आपके अंदर स्किल है तो क्या कर सकते हैं, आप इजीली सफलता पा सकते हैं कैरियर में। उसके बाद आ जाता है आफ्टर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स कैन वर्क एज रोबोटिक्स टेक्नीशियन, ऑटोमेशन ऑपरेटर्स और इंटर एडवांस्ड स्टडीज। प्रशिक्षण के बाद छात्र रोबोटिक्स टेक्नीशियन, ऑटोमेशन ऑपरेटर के रूप में कार्य कर सकते हैं या उच्च अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने आईटीआई कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद जो बच्चे हैं वो रोबोटिक्स टेक्नीशियन का काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। ठीक, ऑटोमेशन ऑपरेटर यानी कि जहां पर मशीनें काम करती हैं वहां पर आप क्या ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं। रोबोटिक्स के जो टेक्नीशियन होते हैं उनके रूप में काम कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो उससे आगे भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आगे की भी क्या कर सकते हैं, फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आईटीआई करने के बाद क्या हो गए, इसके बेनिफिट्स हो गए। उसके बाद आ जाता है हमारा 4th नंबर का, इंपोर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशंस। ठीक है, सुरक्षा और सामान्य सावधानियों का महत्व। तो जो हमारी सेफ्टी है, ठीक है, यानी कि सुरक्षा है, और जो सामान्य सावधानियां हैं उनका क्या क्या महत्व होता है। कार्यशाला में हमेशा सुरक्षा चिन्हों और दिशा निर्देशों का पालन करें। ठीक है, अगर आप वर्कशॉप में हैं तो वहां पर क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, ठीक है, जो भी सेफ्टी साइन दिए गए हैं या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनका क्या करेंगे, आप लोग पालन करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, अवॉइड वेयरिंग लूज क्लोथ्स एंड ज्वेलरी ड्यूरिंग मशीन ऑपरेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, वहां पर जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, वो कैसे लूज नहीं होने चाहिए। मशीन संचालन के दौरान ढीले कपड़े और आभूषण पहनने से बचें। ठीक है, यानी कि अगर आप मशीन के पास क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मशीन को चलाने का काम कर रहे हैं, तो अगर आप मशीन के पास जा भी रहे हैं तब भी आप कैसे वहां पर ढीले कपड़े पहन के ना जाएं, ना ही वहां पर क्या ज्वेलरी वगैरह पहन के, आपको आभूषण पहन के वहां पर जाना है। वहां से उससे क्या करना है, आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि ढीले कपड़े हो सकता है आपके कभी मशीन में फंस सकते हैं। ठीक है, रोबोट भी फंस सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, जो आप मोस्टली हो सके तो कैसे कपड़े पहन के जाना है जो आपकी बॉडी पर फिट रहें। ऑलवेज रिपोर्ट अनसेफ कंडीशन इमीडिएटली टू द सुपरवाइजर। असुरक्षित स्थितियों की तुरंत अपने पर्यवेक्षक को सूचना दें। ठीक है, पर्यवेक्षक बच्चे हिंदी में तो जानते नहीं होंगे, ठीक है, इंग्लिश में सुपरवाइजर सब जानते हैं, तो आपको हिंदी में भी वर्ड याद रखने हैं और इंग्लिश में भी आपको याद होना चाहिए कि सुपरवाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षक बोल देते हैं, और पर्यवेक्षक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर बोल देते हैं। कई बार अगर एग्जामिनर ने आपको पर्यवेक्षक सिर्फ लिख के दे दिया तो बच्चे क्या होंगे, वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रख के चलना है। उसके बाद आ जाता है 5th नंबर का हमारा पॉइंट। ठीक है, 5th नंबर का पॉइंट क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार का परिचय। ठीक है, अब जो प्राथमिक उपचार है आप लोगों ने सुना होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इन चीजों के बारे में सुना होगा आपने, प्राथमिक उपचार क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एड इज द इमीडिएटली हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर मेडिकल हेल्प अराइव्स। प्राथमिक उपचार वह तत्काल सहायता है जो घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता आने से पहले दी जाती है। ठीक है, प्राथमिक उपचार क्या है, वह सहायता है जो अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, ठीक है, तो उसको डॉक्टर के आने से पहले जो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, जो उसकी सहायता करते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट एड कहलाता है। जैसे अगर रोड साइड पे कहीं किसी का या मान लीजिए आपके वर्कशॉप में किसी बच्चे को चोट लग गई, ठीक है, अब वहां पर तुरंत तो क्या है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आपने उससे पहले क्या किया, अगर आपके किसी का ब्लड निकल रहा है तो आपने वहां पर क्या किया, कोई कॉटन का कपड़ा लेके बांध दिया, ठीक है, टाइट करके ब्लड को रोक लिया। ठीक है, तो ये चीजें क्या हो गई, ये फर्स्ट एड के अंदर आ जाती हैं। अब आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो सहायता हम किसको देते हैं, इंजर्ड पर्सन को देते हैं या घायल व्यक्ति को देते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोल देते हैं, फर्स्ट एड बोल देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक फर्स्ट एड किट्स मस्ट इंक्लूड बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक क्रीम, सीजर्स एंड ग्लव्स। ठीक है, अब जो बेसिक फर्स्ट एड किट्स होती है उसमें क्या क्या शामिल होता है, बैंडेजेस शामिल होते हैं यानी कि पट्टियां शामिल होती हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम शामिल होती है, कैंची हो गई, दस्ताने हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। ठीक है,
कॉटन हो गया, ठीक, कॉटन हो गया, तो ये भी क्या होगा, उसमें हमारा शामिल होगा। नॉलेज ऑफ सीपीआर, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन, ठीक है, रेसिटेशन। तो ये क्या हो गया हमारा, आपने सीपीआर के बारे में सुना भी होगा, ठीक है। सीपीआर हम कब देते हैं, जब किसी व्यक्ति की धड़कन रुक जाती है, ठीक है। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन का ज्ञान आपातकालीन स्थिति में जीवन बचा सकता है, ठीक है। ये कब होता है, जब किसी को शॉक वगैरह लग जाता है, तो आप क्या देखते हैं, उसकी धड़कन रुक जाती है, तब उसे क्या करते हैं, मुंह से हवा फूंक के, ठीक है, उसके अंदर छाती में हवा भरी जाती है, फिर उसको दबा के क्या करते हैं, हवा निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, इसे सीपीआर प्रोसेस को कहते हैं। और इससे क्या होती है, मोस्टली जो घायल व्यक्ति होता है, जो यानी कि पेशेंट है, ठीक है, उसकी क्या होती है, जो हार्ट बीट है वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। उसका 6 नंबर का हमारा जो पॉइंट है, 6 नंबर पे क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मीन्स एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ठीक है। विद्युत मुख्य आपूर्ति और विद्युत सुरक्षा का संचालन, ठीक। किसी भी विद्युत मरम्मत से पहले मुख्य आपूर्ति बंद कर दें, ठीक है। ऑलवेज स्विच ऑफ द मेन सप्लाई, ठीक है, जो मेन सप्लाई है उसका क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। कब, जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम कोई तार के साथ या किसी मशीन के इलेक्ट्रिकल काम से क्या कर रहे हैं, छिड़खानी कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या करेंगे, जो मेन स्विच है उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, आपूर्ति को बंद कर देंगे। यूज ओनली इंसुलेटेड टूल्स एंड वियर द रबर सोल्डेड शूज, ठीक है, केवल इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करें और रबर सोल वाले जूते पहने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंसुलेटेड औजार यानी कि आपने प्लास वगैरह देखा होगा, ठीक है, प्लास देखा होगा, तो प्लास क्या होता है, यहाँ पर रबर चढ़ी हुई होती है। या आपने देखा होगा पेचकस होता है, तो पेचकस का ये हैंडल होता है, किसका होता है, प्लास्टिक का होता है। तो इन्हीं औजारों का आपको क्या करना है, यूज करना है। और जो भी आप ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल कोई वर्क करते समय क्या करेंगे, हाथों में रबर वाले ग्लव्स पहनेंगे। और जूते कैसे पहनेंगे, जिनमें रबर वाले सोल लगे हों, ठीक है, जिनकी जो तली होती है वो कैसी लगी होनी चाहिए, रबर की होनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो सके, आपको कोई शॉक ना लग सके, ठीक है। ये क्या है, प्रिकॉशंस हो गए, पहले से सावधानियां हो गई। नेवर वर्क विद वेट हैंड्स और नियर वाटर रिसोर्सेज सोर्सेज व्हेन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बिजली के काम करते समय कभी भी गीले हाथों से या पानी के स्रोतों के पास कार्य ना करें, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कोई वर्क कर रहे हैं, तो क्या करना है, आपको कभी भी गीले हाथों से तार को टच नहीं करना है, ठीक है। यानी कि तार को ही क्या, वायर को क्या मतलब, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को, ठीक है, आपको गीले हाथों से टच नहीं करना है। उसके बाद पानी का स्रोत पास में है, तब भी वहां पर काम आपको नहीं करना है। 7 नंबर पर आपका आ जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, जिसे पीपीई बोल देते हैं। तो पीपीई है, इसका फुल फॉर्म आपसे मोस्टली किसमें पूछा जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, कि पीपीई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक, पी से पर्सनल, पी से प्रोटेक्टिव और ई से इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, ठीक। अब इंग्लिश में आपको पीपीई लिख के दिया जाएगा, ठीक है, ना कि बेसू लिख के, ये नहीं लिखा जाएगा। क्या लिख के दिया जाएगा, आपको पीपीई लिख के दिया जाएगा। तब आपको लगाना है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से आप लगा देंगे। पीपीई इज लाइक द हेलमेट्स, ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स एंड द सेफ्टी शूज प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम इंजरीज। हेलमेट, दस्ताने, सेफ्टी गॉगल्स और सेफ्टी जूते जैसी पीपीई श्रमिकों को चोटों से बचाते हैं, ठीक है। अब जो श्रमिक होते हैं, काम करने वाली जो हमारी वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको बचाने के लिए क्या होते हैं, आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज में पीले कलर के हेलमेट देते हैं, ठीक है, ग्लव्स दे देते हैं, सेफ्टी गॉगल्स जो होते हैं, आपने देखा होगा पूरी आंखें ढकने वाले जो चश्मे होते हैं व्हाइट कलर के, वो दिए जाते हैं, ठीक है, सेफ्टी वाले जूते दिए जाते हैं। ये चीजें वर्कर्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। ऑलवेज इंस्पेक्ट पीपीई फॉर डैमेज बिफोर यूज, ठीक है, उपयोग से पहले पीपीई की स्थिति की जांच अवश्य करें, ठीक है। आपने जो पीपीई किट पूरी पहनी है, ठीक है, पीपीई किट यानी कि जूते पहने हैं, हेलमेट पहने हैं, जैकेट पहनी है, ठीक है, शूज पहने हैं, तो इनको क्या करेंगे आप लोग, एक बार पहले पहनने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कहीं ये कहीं पर डैमेज तो नहीं है, ठीक है, जिससे क्या हो सके, आपको कहीं इंजरी हो सके। ये सारी चीजें आप पहले क्या करेंगे, कंफर्म कर लेंगे।
उसका 8 नंबर का पॉइंट आ जाता है हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स, पावर फेलर, फायर, सिस्टम फेलर, आपातकालीन प्रक्रिया, बिजली बंद होना, आग लगना, प्रणाली विफलता। ठीक, अब आपातकालीन जो प्रतिक्रिया होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, जैसे बिजली बंद होने पर सभी मशीनें बंद करें और पर्यवेक्षक को सूचित करें। ठीक है, जब भी क्या हो, आपकी लाइट बंद हो तब क्या करें, आप मशीनें बंद कर दें और जो आपका सुपरवाइजर है, पर्यवेक्षक है, उसको क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, सूचित कर देंगे। फॉर फायर, यूज द करेक्ट फायर एक्सटिंग्विशर CO2 फॉर द इलेक्ट्रिकल फायर्स। आग लगने पर सही अग्निशामक बिजली की आग के लिए CO2 का प्रयोग करें। ठीक है, अब आग लगने के लिए अगर बिजली से आग लगती है तो आप किसका यूज करेंगे, CO2 वाले का यूज करेंगे। अब आप लोग मुझे बताएंगे अगर वाटर से आग लगती है, ठीक है, वाटर से आग लगती है, ठीक है, और गैस से आग लगती है, तो आप लोग कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे, जिस भी बच्चे ने पढ़ा होगा वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि फायर, ठीक है, अगर लग रही है किससे, वाटर से लग रही है और गैस से लग रही है, तो इन दोनों के लिए कौन सा आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आपातकालीन निकासी संकेतों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक क्षेत्र खाली करें। ठीक है, आपातकालीन जो निकासी संकेत आपके दिए गए होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज में, उनका क्या करना है, आपको पालन करते हुए शांतिपूर्वक क्षेत्र खाली कर देंगे। अगर किसी प्रकार की दुर्घटना आपको लग रहा है वहां पर घटने वाली है, ठीक है, कोई आपको ऐसे साइंस नजर आ रहे हैं कि वहां पर कुछ भी हो सकता है, तो क्या करेंगे आप, जो भी एग्जिट आपका दिया गया होता है, ठीक है, तो उससे क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, बट क्या करेंगे, उससे शांतिपूर्वक। ठीक है, ऐसा नहीं वहां पर शोर मचाना शुरू कर देंगे एक ही जगह पर खड़े होके, शांतिपूर्वक क्या करेंगे, उस जगह को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। उसका आ जाता है 9th नंबर का, इंपोर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग। ठीक है, जो हाउस कीपिंग होती है उसका महत्व तो क्या होता है, एक साफ सुथरा और व्यवस्थित कार्यस्थल दुर्घटनाओं को कम करता है और कार्य क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, अगर आपका जगह जो है कैसी है, साफ सुथरी है, ठीक है, आपका जो कार्यस्थल है वो कैसा है, साफ सुथरा है, तो क्या होगा, दुर्घटनाओं को कम करेगा और क्या करेगा, कार्य क्षमता बढ़ाएगा। आप जहां पर बैठते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर वहां पर साफ सफाई तो आपका पढ़ने में भी मन लगता है, ठीक है, बैठने में भी अच्छा लगता है। अगर वहां पर गंदगी फैली रहेगी तो क्या आप वहां पर बैठेंगे, नहीं बैठेंगे ना। सेम उसी प्रकार से अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर साफ सफाई होगी तो वर्क करने में भी क्या होगा, अच्छा लगेगा, काम जल्दी होगा और क्या होगा, वहां पर दुर्घटनाएं भी कम होंगी। अपशिष्ट पदार्थों को निर्धारित बिनों में डालना चाहिए। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है उनको किस में डिस्पोज करना चाहिए, जो डिजाइनेटेड उनके डस्टबिन होते हैं, ठीक है, उनमें उनको डालना चाहिए। ठीक है, जैसे नीला बना होता है, हरा बना होता है, ठीक है, उस प्रकार से उनके अलग अलग जो कलर के डिब्बे होते हैं उनमें उनको अलग अलग डालना चाहिए। की पाथवेज क्लियर एंड क्लीन, ऑयल पिल्स इमीडिएटली, रास्तों को साफ रखें और तेल फैलाव को तुरंत साफ करें। ठीक है, जो आपके आने जाने का रास्ता है, ठीक है, मशीन तक या मशीन के पास में जो आपके, ठीक है, निकलने की जगह है, उसको क्या रखें, हमेशा साफ रखें। अगर वहां पर कहीं पर भी तेल का फैलाव हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, तुरंत साफ कर देंगे। ठीक है, इमीडिएटली, यानी कि घर में भी अगर होता है तो भी आप उसे क्या करेंगे, तुरंत साफ करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑयल जो होता है कैसा होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, चिकना होता है, इससे क्या हो सकती है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। उसका 10 नंबर का पॉइंट S5S, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। अब ये 5S है, इसका क्या होता है, आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, ये आता ही आता है। ठीक है, तो 5S में आपसे पूछ लेगा, ठीक है, शेयरिंग, इसका क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ठीक है, पहले वाले एस की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इस प्रकार से आपसे पूछ लेता है। 5S एक जापानी प्रणाली है जो कार्यस्थल को व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, 5S क्या है, एक जापानी प्रणाली है। कैसी प्रणाली है, एक जापानी प्रणाली है जो किसमें यूज करी जाती है, ठीक है, कार्यस्थल को व्यवस्थित करने के लिए यूज करी जाती है, वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, जैसे पहले वाला हमारा एस, एक एस ये आ गया, ठीक है, शेरी, शेरी का मीनिंग क्या होता है, सॉल्ट, रिमूव अननेसेसरी आइटम्स, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, छटाई कर देंगे, जो अनावश्यक वस्तुएं वहां पर रखी हुई हैं उनको क्या करेंगे, छांट के अलग कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद आ जाता है शेटन, शेटन यानी कि शेट इन ऑर्डर, ठीक, ऑर्गेनाइज आइटम्स फॉर इजी एक्सेस, शेटन यानी कि व्यवस्थित करना, वस्तुओं को आसानी से उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्थित करना। ठीक है, शेट मतलब नहीं, सेट इन ऑर्डर, पहले क्या करेंगे, हम शेरी कर देंगे यानी शॉर्ट कर देंगे, जो भी हमारी वहां पर अनावश्यक चीजें वहां को हटा देंगे।
उसके बाद जो चीजें वहां पर बची उनको वस्तुओं को क्या करेंगे, हम उपलब्ध कराने के लिए अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर देंगे। उसके बाद आता है शेषो, शेषो मतलब शाइन, कीप द वर्क प्लेस क्लीन। ठीक है, अब जो वहां पर जगह बची है उसको क्या करेंगे, हम क्लीन रखेंगे। ठीक है, चमका के रखेंगे, एकदम कार्यस्थल को स्वच्छ बनाए रखेंगे। उसका साइकेत्सु, साइकेत्सु मतलब नहीं स्टैंडर्डाइज, स्टेबलाइज स्टैंडर्ड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द क्लीनिनेस। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, साइकेत्सु मतलब होता है मानकीकरण, संगठन और स्वच्छता के लिए मानक स्थापित करना। ठीक है, जो हमारा साइकेत्सु होता है मानकीकरण होता है, यानी कि जो हम वहां पर क्या कर रहे हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, या जो हमारी क्लीनिनेस है उसको क्या करेंगे, व्यवस्थित बनाए रखेंगे, उसको स्थापित बनाए रखेंगे। उसके आ जाता है सिकेत्सु, जो 5S है हमारा, उसका लास्ट वाला जो एस क्या आ जाता है हमारा, सिकेत्सु। सिकेत्सु मतलब यानी सस्टेन, मेंटेन एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड रेगुलरली। ठीक है, सिकेत्सु का मीनिंग क्या हो जाता है, हिंदी में अनुशासन हो जाता है, जापानी में उसको क्या बोलते हैं, शित्सुके बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सस्टेन बोलते हैं और हिंदी में क्या बोल देते हैं, अनुशासन बोल देते हैं। जापानी में शित्सुके, ठीक है, इंग्लिश में सस्टेन और हिंदी में अनुशासन बोल देते हैं। नियमित रूप से मानकों को बनाए रखना और सुधार करना। ठीक है, शित्सुके का मतलब क्या होता है, नियमित रूप से मानकों को क्या करना है, बनाए रखना है और उनका सुधार करना है। उसका 11वें नंबर पर आ जाता है हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशंस, यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कानून। ठीक, जो व्यावसायिक सुरक्षा है और क्या है उनके स्वास्थ्य कानून आ जाते हैं। अब उनको भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, कानून की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इंश्योर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर फॉर वर्कर्स। फैक्ट्री अधिनियम 1948 श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करता है। ठीक है, यानी कि जो 1948 में फैक्ट्री अधिनियम जो बना था, फैक्ट्री एक्ट जो बना था, उसके अंतर्गत क्या आता है, जो श्रमिक वर्कर है उनकी जो सुरक्षा है, ठीक है, हेल्थ है और उनका जो वेलफेयर यानी कल्याण है, वो सब सुनिश्चित करने का क्या करता है, उसके अंदर एक्ट के अंदर सारे अधिनियम आ जाते हैं। वर्कर्स हैव द राइट टू नो अबाउट द हजार्ड्स एंड डिमांड्स सेफ वर्किंग कंडीशंस। श्रमिकों को खतरे के बारे में जानने और सुरक्षित कार्य स्थितियों की मांग करने का अधिकार है। ठीक है, जो श्रमिक है, ठीक है, उनको किसका अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं, जिस भी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वहां से क्या कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, खतरों के बारे में जानने के लिए क्या कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है। एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड ए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड नेसेसरी ट्रेनिंग। नियोक्ताओं को एक सुरक्षित कार्य वातावरण और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अब जो एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे वर्क करने वाले वर्कर हैं उनके लिए क्या करेंगे, एक सुरक्षित वातावरण प्रोवाइड करेंगे और क्या करेंगे, एक ट्रेनिंग प्रोवाइड मतलब यानी कि प्रोवाइड करेंगे। जो जरूरी ट्रेनिंग है वो उनको देंगे। ठीक है, और जो वहां पर वातावरण है, जो वहां पर एनवायरमेंट है वर्क करने का, वो कैसा होना चाहिए, एकदम सुरक्षित होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है 12 नंबर पर हमारा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हॉट वर्क एंड कन्फाइंड स्पेस वर्क। हॉट वर्क और संकीर्ण स्थान कार्य की समझ। हॉट वर्क इंक्लूड्स द बिल्डिंग, कटिंग्स और एनी टास्क दैट प्रोड्यूस द स्पार्क और हीट। हॉट वर्क, ठीक है, वर्क में बिल्डिंग, कटिंग या कोई भी कार्य शामिल है जो चिंगारी या गर्मी उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हॉट वर्क के अंदर क्या क्या आ जाता है, ऐसा कार्य जिसमें क्या होता है, ठीक है, बिल्डिंग हो, कटिंग हो, ठीक है, या कोई ऐसा कार्य जिसमें क्या हो, चिंगारी निकले या फिर गर्मी उत्पन्न होती है, वो सब किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे हॉट वर्क के अंदर आ जाते हैं, यानी कि गर्म कार्य के अंदर आ जाते हैं। टैंक और पाइपलाइनों जैसे संकीर्ण स्थान खतरनाक होते हैं क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैसें होती हैं। ठीक है, अब जो टैंक हो गया या हमारी पाइपलाइन हो गई, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कैसी होती है, जहरीली गैसें इनके अंदर होती हैं और ये क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। यानी कि उनके अंदर क्या है, वर्कर को कभी भी ऐसे ही बिना किसी इक्विपमेंट के घुसना नहीं चाहिए। स्पेशल परमिट्स एंड द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग आर मैंडेटरी फॉर सच जॉब्स। ऐसे कार्यों के लिए विशेष अनुमति और लगातार निगरानी अनिवार्य है। ठीक है, ऐसी जगह पर अगर आपको काम मिलता है तो क्या करेंगे, आप ऐसे बिना किसी मतलब परमिशन के या किसी के ऐसे बोलने पर क्या करेंगे, सीधे काम पर नहीं जाएंगे जब तक आपके लिए क्या होता है, वहां पर कोई विशेष प्रकार की अनुमति प्रोवाइड नहीं करी जा रही है या फिर आपको विशेष प्रकार की वहां पर निगरानी
नहीं हो रही है, ठीक है, तब तक आप क्या करेंगे, वहां पर नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, यानी कि सामग्री उठाने के उपकरण, ठीक। जो भी आपका वहां पर मटेरियल होगा, सामग्री होगी, उसको उठाने के क्या क्या उपकरण होते हैं। जैसे सामान्य उपकरणों में क्रेन, फॉर्कलिफ्ट और कन्वेयर शामिल हैं, ठीक है। जो सामान्य उपकरण होते हैं उनमें क्या क्या, जैसे आपने क्रेन देखी होगी, ठीक है, फॉर्कलिफ्ट और कन्वेयर। कन्वेयर जो आपने बेल्ट देखी होंगी अपने रोबोट के पास लगी हुई, उन्हें कन्वेयर बोल देते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग इज नेसेसरी टू ऑपरेट द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट सेफ्टली, ठीक है। अब सामग्री उठाने वाले उपकरणों को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए उचित प्रशिक्षण आवश्यक है, ठीक है। अब सामग्री को उठाने के लिए जो क्रेन है या फॉर्क लिफ्ट है या कन्वेयर है, उसको चलाने के लिए भी क्या होना चाहिए, जो पर्सन वहां पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, अच्छे से ट्रेन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसको क्या होना चाहिए, अच्छे से ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी, और उसको वो कार्य अच्छे से आना चाहिए किसी चीज को चलाने का, मशीन का। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे लाके किसी को बैठाल दिया, चलाना आता नहीं है, किसी वर्कर के ऊपर कुछ भी लाके डाल दिया। उठाने वाले उपकरणों के अनुशंसित भार सीमा को भी कभी पार ना करें, ठीक है। यानी कि जो लोड दिया गया, लोड लिमिट दी गई है किसी भी उपकरण की, उससे ज्यादा उस पर लोड नहीं डालना चाहिए, जिससे क्या होगा आपको, ठीक है, घटनाएं कम होंगी। अगर आपने क्या किया, उस पर उसकी लिमिट से ज्यादा लोड डाल दिया तो क्या हो सकता है, वहां पर दुर्घटना हो सकती है। अब 14वें नंबर पर हमारा जो पॉइंट आ जाता है निष्कर्ष, यानी कंक्लूजन क्या निकल के आता है। हमने इतनी देर की सारी चीजें देखी हैं तो उसका कुछ निष्कर्ष निकल के आया है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से सुनेंगे एक बार। सुरक्षित कार्य पद्धतियां, उचित पर्यावरण नियम और प्रभावी हाउसकीपिंग एक व्यावसायिक और खतरे मुक्त कार्य संस्कृति का निर्माण करते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा और उत्पादकता सुरक्षित करती है, ठीक है। तो ये एलो 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके कुछ एमसीक्यू आ जाएंगे, तो फटाफट इन्हें भी एक बार देख लेते। सीधे सीधे मैं आंसर बताता चलूंगा। इन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, जरूर एक बार ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से क्या आने वाले हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। कार्यस्थल पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं पीपीई का इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पीपीई का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है, श्रमिकों को चोटों और स्वास्थ्य जोखिमों से बचाता है, ठीक है। इंश्योर्स पर्सनल सेफ्टी, ठीक, ये क्या करता है, पर्सनल सेफ्टी इंश्योर करता है। उसके बाद किसी भी विद्युत मशीनरी का संचालन करने से पहले पहला कदम क्या है, ठीक है। किसी भी मशीन को चलाने से पहले का पहला जो नियम होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा इसका, सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है, ठीक है। इंश्योर द पावर इज टर्न्ड ऑफ, ठीक, यानी कि जो लाइट सप्लाई वो कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए अगर आप चलाना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द आइडियल रिस्पॉन्स टू ए सिस्टम फेलियर, ठीक है, सिस्टम विफलता के लिए आदर्श प्रतिक्रिया क्या है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो सकता है हमारा, रिपोर्ट टू द सुपरवाइजर इमीडिएटली, ठीक है। अब आप वहां पर क्या होता है, कोई सिस्टम फेल हो गया, कोई मशीन काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सामान्य रूप से वहां पर कार्य नहीं करते रहेंगे, ठीक है, घबराकर भागेंगे नहीं, ठीक है, बिना जानकारी के कुछ भी उसमें सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे। सबसे अच्छा क्या है, जो आपका सुपरवाइजर है उसे एक बार बोल दो, बस अपना सिर दर्द छोड़ दो। उसके बाद आ जाते हैं 4th नंबर पर, व्हाट डज फर्स्ट एड मीन्स, ठीक है, प्राथमिक उपचार का अर्थ क्या है। मैंने आपको इतनी बार आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है, ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होता है, इनिशियल हेल्प बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल एड, यानी कि किसी पेशेवर चिकित्सा सहायता से पहले प्रारंभिक जो मदद की जाती है उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, फर्स्ट एड बोल देते हैं। उसका 5th नंबर का हमारा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सुरक्षित कार्य प्रथाएं मुख्य रूप से रोकने का उद्देश्य रखती हैं। जो सुरक्षित कार्य प्रथाएं हैं वो मुख्य रूप से रोकने का उद्देश्य रखती हैं, क्या रोकने का, वर्क प्लेस एक्सीडेंट, ठीक है। अगर हम सही से सुरक्षित रूप से कार्य करेंगे तो उससे वहां पर क्या होगा, हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। तो बी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 6 नंबर पर, 5S सिस्टम इंप्रूव्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था 5S वाले में से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो 5S से क्या आया है, 5S सिस्टम इंप्रूव्स। 5S जो प्रणाली है किससे बेहतर बनाती है,
तो 5S जो प्रणाली है वो किसे बेहतर बनाती है, हमारा वर्क सेफ्टी और ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि जो हमारी कार्य सुरक्षा और संगठन है उसको क्या करती है, बेहतर बनाने का काम करते हैं। कौन करते हैं, हमारे जो 5S हैं, ठीक है। उसका 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हाउस कीपिंग का उद्देश्य क्या है। तो हाउस कीपिंग का उद्देश्य क्या है, सुरक्षित कार्य क्षेत्र का बनाए रखना, ठीक है। यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो इसको हम यहीं पर क्या करते हैं, आपके सामने ऑप्शन को लगा देते हैं, ठीक है। तो बी वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मेंटेन क्लीन सेफ वर्क एरियाज, ठीक है, क्या करता है ये, हमारे हाउस कीपिंग जो होती है उसका उद्देश्य क्या है, यही है। उसके बाद 8 नंबर पर आ जाते हैं, विच मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट लिफ्ट द लोड वर्टिकली। कौन सा सामग्री हैंडलिंग उपकरण भार को ऊर्ध्वाधर रूप से उठाता है, ठीक है। कौन सा उठाता है, तो आप देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ना तो कन्वेयर बेल्ट होगी, कन्वेयर बेल्ट कैसी चलती है, इस तरीके से चलती है। फॉर्क लिफ्ट क्या करती है, इस तरीके से आपको उठाने, कांटे जैसा होता है वो उठाने का काम करता है, ठीक है। पैलेट जैक भी नहीं होगा, तो क्या होगा जाएगा, यहाँ पर हमारा हॉइस्ट हो जाएगा। हॉइस्ट का उपयोग भार को ऊर्ध्वाधर रूप से उठाने का काम करता है, यानी कि वर्टिकली उठाने का काम करता है। वर्टिकली यानी कि सीधा सीधा ऐसे उठाने का काम करता है। कौन करता है, हमारा हॉइस्ट करता है, ठीक। उसका आ जाते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू वियर द पीपीई, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ऑन द शॉप फ्लोर, ठीक है। जो कार्यशाला है उसमें पीपीई हमको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने और चोटों से बचने के लिए, यानी कि हमारा जो सी वाला है, ठीक है, सी वाला हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने और चोटों से बचने के लिए हमको पीपीई किट पहनना जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कन्फाइंड स्पेस वर्क व्हाट मस्ट बी टेस्टेड बिफोर इंजरी। सीमित स्थान कार्य के मामले में प्रवेश से पहले क्या परीक्षण करना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी वहां पर सीमित क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है कार्य स्थान, तो मामले में सबसे पहले हमको प्रवेश करने से पहले क्या परीक्षण करना चाहिए वहां पर, ठीक है। एयर क्वालिटी फॉर ऑक्सीजन एंड टॉक्सिक गैसेस, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, वहां पर सबसे पहले आपको क्या, किस चीज की वहां पर देखनी चाहिए, ठीक है, कि वहां पर एयर क्वालिटी अच्छी है या नहीं, ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड हो पा रही है या नहीं हो पा रही, इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा। उसका 11th नंबर पर आ जाते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू टेक इफ ए को वर्कर गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक। यदि कोई सहकर्मी बिजली का झटका खाता है तो सबसे पहले कदम क्या होना चाहिए, पुल देम अवे बाई हैंड, ठीक है, हाथ से खींचना चाहिए, बिजली आपूर्ति बंद करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहा है, दूसरा कोई ऑप्शन ठीक हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप बिजली आपूर्ति बंद कर देंगे। अगर आपके पास मेन स्विच है तो क्या करेंगे, सबसे पहले पावर सप्लाई को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इन ए वर्कशॉप। यानी कि कार्यशाला में सामग्री संभालने के उपकरणों का क्या महत्व है, ठीक है। तो इनका क्या महत्व हो सकता है, फॉर सेफ एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि जो हमारे वस्तुएं उनको सुरक्षित रूप से और कुशल परिवहन के लिए हम क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। किनका उपयोग करते हैं, जो हमारे हैंडलिंग के, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं उनका यूज करते हैं। उसका 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई शुड द लॉक आउट टैग आउट, ठीक है, एलओटीओ, ठीक है। एलओटीओ की आपसे क्या करता है, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है एलओटीओ की, यानी कि लॉक आउट और टैग आउट। प्रोसीजर्स टू फॉलो द ड्यूरिंग मशीन मेंटेनेंस, मशीन रखरखाव के दौरान लॉकआउट और टैग आउट प्रक्रिया का पालन क्यों करना चाहिए, ठीक है, इसका पालन हमें क्यों करना चाहिए, टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल मशीन स्टार्टअप, ठीक है, यानी कि जो हमारी मशीन है उनको, ठीक है, जो एक्सीडेंटल होने वाले हैं, मशीन के आकस्मिक चालू होने से बचने से पहले हमको क्या करना चाहिए, जो मशीन है उसको लॉकआउट कर देना चाहिए और उसको टैग आउट कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो सके, वहां पर कोई आकस्मिक दुर्घटना ना हो सके। उसका 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वाई इज गुड हाउसकीपिंग क्रिटिकल इन द रोबोटिक्स वर्कशॉप। जो रोबोटिक्स कार्यशाला है उसमें अच्छा हाउसकीपिंग क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दुर्घटनाओं को कम करने और कार्य प्रवाह को बेहतर बनाए रखने के लिए, रिड्यूस द एक्सीडेंटल एंड द इम्प्रूव द वर्क फ्लो, उसके लिए क्या है हमारा, ठीक है, हाउसकीपिंग जरूरी होता है। उसका 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ड्यूरिंग ए पावर फेलियर द फर्स्ट रिस्पॉन्स शुड बी टू, ठीक है, विद्युत विफलता के दौरान पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, विद्युत विफलता के दौरान पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, तो पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए,
इमीडिएटली स्विच ऑफ ऑल मशीनरी, ठीक है। तुरंत क्या करें, सभी मशीनों को बंद कर देंगे, तुरंत मशीनें क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ना कि चिल्लाना स्टार्ट करेंगे, मैनुअल रूप से काम जारी रखेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, रोशनी लौटने का इंतजार करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले मशीनों को बंद कर देंगे। उसका 60 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, विच रेगुलेशन गवर्न्स द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इन द इंडस्ट्रियल वर्क प्लेसेस। औद्योगिक कार्यस्थलों में व्यावसायिक सुरक्षा को कौन सा नियम नियंत्रित करता है, ठीक है। तो फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो क्या करता है, इन सारी चीजों को नियंत्रित करने का काम करता है। आपने देखा था कब आया था ये, 1948 में आया था। कब आया था, 1948 में, ठीक है। क्या आया था, हमारा जो फैक्ट्री एक्ट आया था कब, 1948 में आया था। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस थे वो भी क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं आई थिंक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ भी आई होंगी, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाला हमारा LO2 है वो भी आपको प्रोवाइड हो सके और इसी प्रकार से आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपके पास पहुंच सके। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और शेयर करके जरूर जाना, कमेंट करके बताना, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।